Wonderful, guys. So let's start with the next part of this chapter, that is 3D packaging. Now, when I speak about 3D packaging, it's very important to understand what I'm trying to explain here. Let's assume for a second. This is a point, okay? Now, this point, as you all know, must be a zero dimensional object. It does not have any dimensions to it. ना उसको में length है, ना breadth है, ना height है, कुछ भी नहीं है भाई. So ये zero dimensional object है. Now what happens when I put a few points together? Okay, when I put a few points together, they turn into a one dimensional line जिसमें length है but breadth नहीं है, height नहीं है. तो ये जो length है वो सिर्फ क्या होगा, बढ़ते जाएगा, right? Now अगर मैं बात करूं, let's assume there is this is a living object, right? So when it's a living object, what happens is ये जो living object है उसका आंख हम लोग यहाँ पे रखते हैं. So what will happen is अगर उसका आंख यहाँ पे है तो उसको सिर्फ और सिर्फ, can I say, सिर्फ और सिर्फ आगे का लाइन दिखेगा, है ना? ना उसको लेफ्ट राइट दिखेगा ना कुछ, क्योंकि उसका कोई ब्रेथ है ही नहीं. तो मतलब अगर उसके सामने कोई लाइन रहेगा तो उसको शायद वो दिख जाएगा, यस और नो? बट उसको दिखेगा क्या? मैं गारंटी देता हूं कि उसको सिर्फ और सिर्फ दिखेगा एक पॉइंट. उसको समझेगा ही नहीं कि आगे एक लाइन है, उसको बस दिखेगा एक पॉइंट है सामने. नहीं समझे? तो बेसिकली मैं जब बोलता हूं वन डिमेंशनल बीइंग है, वो देखता कितना है, जीरो डिमेंशंस में देखता है. उसके आंखें उसको जीरो डिमेंशन. लेट्स अज्यूम देयर इज अ टू डिमेंशनल ऑब्जेक्ट. नाउ टू डिमेंशनल ऑब्जेक्ट मतलब क्या, उसका लेंथ भी है और ब्रेथ भी है. तो अगर उसमें आंखें हैं तो क्या होगा मन में, वो यहां से उसका फील्ड ऑफ विजन ये रहेगा. तो अगर मान लो सामने कहीं पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए ये ऑब्जेक्ट जो है एक सर्टेन विजन में एक ऐसा लाइन रहेगा. मीनिंग उसको नहीं दिख रहा है. अब मैं सामने से देख रहा हूं तो मेरे को दिख रहा है ना रेक्टेंगल है, बट जब मैं उस एंगल से देखूंगा तो मेरे को सिर्फ एक लाइन दिखेगा. सो बेसिकली अगर मैं 2D ऑब्जेक्ट की बात करूं, 2D ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, 1D में देख रहा है. वैसे ही अगर मैं बात करूं मेरे 3 डिमेंशनल आईज के बारे में, सो व्हेन आई एम 3 डिमेंशनल, मैं एक्चुअली चीजों को किस तरह देखता हूं. मैं 3 डिमेंशनल हूं तो चीजों को सिर्फ 2 डिमेंशंस में देखता हूं. जैसे अगर मैं यहां पे बोर्ड देख रहा हूं तो मुझे बोर्ड एक फ्लैट सरफेस दिख रहा है, मुझे उसके बाजू में ये जो है फ्लैट सरफेस दिख रहा है. बट मेरा दिमाग उस 2D ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है इनटू 3D. सो द पॉइंट बीइंग इज, हम लोग जो टेक्स्ट बुक देख रहे हैं दैट इज 2 डिमेंशनल. जो मैं वीडियो बना रहा हूं दैट इज 2 डिमेंशनल, बट हमको सोचना 3D में है. तो आई होप मेरे 2D ड्राइंग्स को आप 3D में समझ पाओ. ओके, लेट्स स्टार्ट. थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा यू विल हैव टू इमेजिन दिस कॉन्सेप्ट विद मी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही एसेंशियल है इस टॉपिक को समझने के लिए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. ओके, हमने अब जो मैं दिखाने वाला हूं 3D पैकेजिंग में, 3D पैकेजिंग में द फर्स्ट टाइप वुड बी AA टाइप ऑफ पैकिंग. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय AA? बेसिकली ये एक लेयर था A का. ओके, इफ आई स्पीक अबाउट दिस, एक सर्कल बना दिया मैंने, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है. ओके, सेकेंड सर्कल बना दिया मैंने, उसके बाजू में एक थर्ड लेयर बनाया. अब देखो मैंने एक चीज जो कॉमन रखी है, इसके नीचे ये है. तो अगर आप देखोगे, दिस रिमाइंड्स यू ऑफ अ ड्रॉइंग दैट वी डिड इन द लास्ट वीडियो, दैट इज AA. सो दिस इज अ लेयर A, उसके ऊपर उसके नीचे लेयर A है. तो ये 2D पैकिंग में A है, हो गया ये AA यहां पे आ गया, है ना? अब इसके ऊपर वाला डिमेंशन बनाता है. मान लो थोड़ा सा साइड में मैं बना रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि ये AA और अगले AA में क्या है. बहुत AA हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना, समझना बहुत जरूरी है इस टॉपिक को. ओके, सो लेट्स अज्यूम थोड़ा सा ऑफसेट में रख के आई एम ड्रॉइंग द नेक्स्ट लेयर. ओके, तो कुछ लेयर ऐसा बनने लगता है. तो अगर आप देख सकते हो ऊपर वाला लेयर भी जो है वो उसके ऊपर ही है, एग्जैक्टली ऊपर.
सो ये मेरा बन गया लेयर, ये भी ए है, ये भी ए है। सो ये वाला ए ए यहां पे आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए ए ए ए पैकिंग। अब इस ए ए ए ए पैकिंग को क्या करते हैं ना, सेंटर में बनाते हैं इसके लैटिस पॉइंट्स। तो ब्लू वाले को सेंटर में अगर मैं देखूं लैटिस पॉइंट्स बना दिए, वैसे ही ब्लू के सेंटर पे ब्लू लैटिस पॉइंट्स, वैसे ही ब्लैक के सेंटर पे ब्लैक लैटिस पॉइंट्स बनाता हूं। सो व्हाट विल हैपन इज, यहां पे सेंटर पे एक ब्लैक रहेगा, सेंटर पे एक ब्लैक रहेगा, सेंटर पे एक ब्लैक रहेगा। हियर यू गो, and when I connect these two, what will happen is you will see this is a replica of the first type of cell that you studied, that is the simple cubic cell, जिसके 8 कोनों में, 8 vertices में 8 lattice points है। So this is your first type, A packing। अब जो इंटरेस्टिंग होगा, मैंने ऑलरेडी बताया था लास्ट टाइम 2D में, नेचुरली ए बहुत कम एग्जिस्ट करेगा। क्यों कम एग्जिस्ट करेगा? अरे स्पेस बहुत ज्यादा ले रहा है। स्पेस ज्यादा ले रहा है मतलब जैसे ही प्रेशर आएगा दब जाएगा। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे ए बी टाइप ऑफ पैकेजिंग। अब ये जो पैकेजिंग है दैट इज ए बी। आई होप आपको समझ में आए ए बी क्या है। पहले तो डिस्कस करते ये ए बी पे। मैं ब्लैक मार्कर से ए बी बनाने वाला हूं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। Are you with me? सबका ध्यान इधर। Let's start, okay? तो पहला लेयर, पहला लाइन ऑफ दिस ए बी लेयर मैं बना चुका हूं यहां पे। दिस इज योर फर्स्ट ए। अब इसके नीचे मैं बनाने वाला हूं बी। Can I say this is not matching this? तो अगर ये A है तो माय डियर फ्रेंड्स ये क्या रहेगा? B रहेगा। सो ये AB बन गया। अब इसके ऊपर क्या आएगा? AB। तो अगर मैं इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ करूं, डू यू थिंक A के ऊपर A रहेगा? आई डोंट थिंक सो। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि प्रेशर आते ही क्या हो जाएगा? सरक जाएगा। इनफैक्ट सरकने पे उसको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक है अपवर्ड और एक है डाउनवर्ड। हमेशा याद रखो, जब भी देयर विल बी 3 balls, there cannot be, okay, there cannot be a point where the next layer will come over the layer। समझ रहे हो आप? ये by default without doing anything will fall between this। आपने ध्यान से देखा क्या हुआ? यहां पे रखा था मैंने, यहां पे रखा था, कहीं पे भी रखो, घूम फिर के वो क्या होगा? सेंटर में आके रुकेगा, राइट? तो जब सेंटर में आके रुका, दैट मींस यहां पे भी जो ट्रायंगुलर वॉइड्स है, 2 टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड्स है। कैसे? एक है अपर फेसिंग एंड दूसरा है लोअर फेसिंग। सो अब मैं बनाने वाला हूं सेकेंड लेयर। लेट्स अज्यूम हमने बनाया इस पे, ओके। ये मैंने बनाया है इस पे एक पहला, इस पे मैंने रिपीट किया, ओके ओके। नाउ एक और ब्लैक बनाते हैं ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझ पाए कि मैं क्या एग्जैक्टली बना रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे अगर मैं ब्लैक बनाऊं, कैन आई से ये जो लेयर होगा वो इसको रिपीट करेगा, तो ये वापस ए ही होगा। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा या एसेंशियल नहीं बनाया अब तक। अब मैं बना रहा हूं बी। ये ए है, ऊपर वाले लेयर का ए है, मतलब ये ऊपर वाले लेयर का ए है, तो ये वाला जो रहेगा दैट लेयर वुड बी बी, ओके। आई होप आपको समझा रहेगा। यहां पे मैं थोड़ा इसको ये सर्कल्स बना देता हूं अच्छे से, राइट। तो अब ये जो लेयरिंग बना है, पीछे जो ब्लैक लेयर है दैट इज योर फर्स्ट लेयर एंड ये जो ब्लू है दैट इज योर सेकेंड लेयर, ओके। सो समथिंग लाइक दिस ये दिखेगा। तो अगर आप देखो यहां पे ये मेरा ए बी लेयर है। इफ यू सी क्लोजली व्हाट हैपेंस इज दिस इज योर लोअर लेयर और उसके वॉइड्स में आके ऊपर वाला रेड लेयर बैठा है, राइट। अब जब मैं थर्ड लेयर लूंगा, ओके, ये लेयर ना या तो यहां पे जाके बैठ सकता है। अगर यहां पे जाके बैठा, इफ यू सी दिस, अगर इफ आई टेक अ स्टिक
and point it straight down. What will happen is वो निकलेगा ये जो लोएस्ट लेयर है उसके सेंटर से. That means अगर सेंटर से निकला तो this upper layer is repeating the lower layer. मतलब ये will become the same layer. तो it would be AB packing, है ना? Now what happens if I change a little bit? For example, instead of placing it here, I place it here. तो आप अगर difference देखो ना, what happens is we are filling two types of voids here. एक पहला void ऐसा है जहां पे 3 अपने black हैं और उसके ऊपर एक अपना blue है. If you see this, ये यहां पे रिपीट हो रहा है, राइट? बट देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ वॉइड जहां पे ये अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देयर आर 3 ब्लैक्स और उसके ऊपर 3 ब्लू है. कैसे है? ऐसे. अगर आप देखो इनमें 4 एटम्स इन्वॉल्व है तो इनको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स. क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स. वेयरएज यहां पे 6 एटम्स इन्वॉल्व है और 6 अगर एटम्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड. क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड. जैसे हम लोग ने ट्रायंगुलर वॉइड पढ़ा था वैसे ही टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ेंगे, वैसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ेंगे, राइट? अगर ध्यान हम लोग दें यहां पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमने पढ़ा, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में और इस टेट्राहेड्रल वॉइड में फर्क इतना है कि अगर नया एटम यहां पे आए, नया एटम अगर यहां पे आए तो ये जो लेयर बनेगा दैट विल बी अ डिफरेंट लेयर. मतलब अगर इफ यू प्लेस ऑन ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो ए बी के बाद सी लेयर बनेगा, दैट इज ए बी सी बना. लेकिन अगर आपने टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्लेस किया, मतलब अगर आपने टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्लेस किया दैट इज यहां पे आपका टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा. अगर मैंने ब्लू से कंटिन्यू किया तो ब्लू का एक और एटम जो है ऐसा बनेगा, तो ये ब्लू के 3 एटम्स और ब्लैक का एक एटम, तो ये है टेट्राहेड्रल वॉइड. यहां पे अगर मैंने प्लेस किया तो वापस जो लेयर बनेगा दैट वुड बी एग्जैक्टली सेम एज द फर्स्ट लेयर. एंड दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो. मतलब इफ आई प्लेस इन द टेट्राहेड्रल वॉइड तो मेरा जो एटम है दैट रिपीट्स. तो टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होगा? ए बी पैकिंग. वेयरएज अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखा मैंने तो थर्ड लेयर इज डिफरेंट देन द सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर इज आल्सो डिफरेंट देन द फर्स्ट लेयर. तो इट विल बिकम एबीसी पैकिंग. ओके, फर्क समझा? बस वही है कि 2 टाइप के वॉइड हैं. 3 के बीच में 1 तो टेट्राहेड्रल, 3 के ऊपर 3 तो ऑक्टाहेड्रल. अगर टेट्राहेड्रल में प्लेस हुआ तो एबी टाइप ऑफ पैकिंग और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्लेस हुआ तो एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग. Now how do you write it in words? Okay, let's imagine they have asked you 3D packaging. Okay, so when you're speaking of 3D packaging, there are 3 types of 3D packaging. The first one is AAAA, where AA के 2D लेयर पे आपने AA का सेकेंड 2D लेयर लगाया जो सेम दिखता है एंड इट टर्न्स इनटू व्हाट टाइप ऑफ क्यूब? सिंपल क्यूबिक सेल, राइट? सेकेंड जो है दैट इज कॉल्ड एबी पैकिंग, जिसमें आपने अगर एटम्स लगाए तो फर्स्ट लेयर एंड द थर्ड लेयर बिकम सेम. मतलब द थर्ड लेयर, अगर ये थर्ड लेयर है हमारा, will become same, exactly same as the first layer. आप देख रहे हो फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम है. इसके बीच में एक और लेयर है. कौन सा लेयर है वो? ब्लू. तो ब्लू वाला लेयर अगर हम लोग देखें तो अगर मैं हेक्सागन बनाना चाहूं, इसको अगर मैं हेक्सागन में कन्वर्ट करूं, सो आई विल ट्राई टू ड्रॉ 2 more circles. ओके, लेट्स से यहां पे एक सर्कल बनाया मैंने और यहां पे एक सर्कल बनाया मैंने. तो अगर आप देख रहे हो ये रेड, ये ब्लैक, 2 3
4, 5, 6 और ये 7, राइट। तो ये जो 7 ब्लैक है वो नीचे बनाए मैंने, उसके ऊपर 3 ब्लू है। अगर देख रहे हो 3 ब्लू कहां पे प्लेस होंगे, एक यहां पे प्लेस होगा, सॉरी। तो अगर मैं पहले इनको कनेक्ट कर देता हूं, कनेक्टेड करने के बाद मैं इनके बीच में ओके 3 ब्लू को प्लेस करने वाला हूं। बहुत बड़ी बात, कोई डिफरेंस नहीं बनता, बस यहां पे एक ब्लू रहेगा, यहां पे एक ब्लू रहेगा और यहां पे एक ब्लू रहेगा। हवे में है तो दिस इज द लोएस्ट लेयर एंड दिस इज द सेकंड लेयर, एंड ऊपर क्या है, थर्ड लेयर। इनके बीच में क्या रहेगा, ऑफ कोर्स ये इधर अटैच होगा, ये इधर अटैच होगा और ये बनेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ध्यान से देना, ABAB will turn into HCP, hexagonal closed packing, HCP। at the same time अगर सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्लेस किया तो क्या बना, ABAB टाइप ऑफ पैकिंग बना। और अगर सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे प्लेस किया तो ABC टाइप ऑफ पैकिंग हुआ, जिसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, जहां पे फर्स्ट लेयर इज नॉट इक्वल टू सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर इज नॉट इक्वल टू थर्ड लेयर, फर्स्ट लेयर इज इक्वल टू द फोर्थ लेयर, क्योंकि ABCA, जिसका मतलब ये है कि पहला लेयर अलग होगा और लास्ट लेयर जो है वो अलग होगा। आई होप 3D पैकेजिंग आपको समझा है। आपको सिर्फ वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में जब हम साथ में ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये कुछ ऐसा रहेगा कि 3D पैकेजिंग के 3 टाइप है। कितने टाइप है, 3 टाइप है। फर्स्ट इज AA टाइप, जहां पे लोएस्ट लेयर के ऊपर सेम सेकेंड लेयर आता है, AA पैकिंग। लोएस्ट लेयर के ऊपर जब सेकेंड लेयर आता है तो 2 टाइप के वर्ड्स बनते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अगर सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे प्लेस किया गया है थर्ड लेयर को तो बनेगा ABAB टाइप ऑफ पैकिंग, और अगर सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे प्लेस किया गया है तो बनेगा ABC टाइप ऑफ पैकिंग। नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, जेईई में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। 3D पैकिंग कैसा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके बोर्ड्स में इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस पूरे वीडियो को एज अ बाय हार्टिंग टूल यूज करें, जिससे आपका ये जो लेंदी सा थोड़ा सा क्वेश्चन है वो बाय हार्ट हो जाए। आपको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं इन स्ट्रक्चर्स को, आपको सिर्फ लिखना है इन वर्ड्स, राइट। गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो में जाने ही वाला था, बट सोचा यार आई डिडंट डू जस्टिस टू व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टीच। तो मैंने बहुत देर सोचा और मैंने मस्त एक एक्सपेरिमेंट निकाला है। आई होप तुम्हें भी पसंद आए जितना मुझे पसंद आया है। सो मैंने अभी क्या बोला है थोड़ा सा देखें। अगर मैंने सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्लेस किया तो थर्ड लेयर विल बी इक्वल टू द फर्स्ट लेयर, मतलब AB बनते जाएगा। बट अगर सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे प्लेस किया जाए तो इट विल फॉर्म अ न्यू लेयर दैट इज ABC लेयर। Now, how do I prove this to you? Okay, मैंने अगर ये मेरी बात हो गई तो दिस इज योर लेयर A एंड दिस इज योर लेयर B। इस पे तो हमको कोई डाउट नहीं है, राइट। ये A लेयर है, ब्लू वाले आइटम्स का लेयर A है और ऊपर वाला लेयर जो है दैट इज योर B। अब देयर आर 2 वर्ड्स, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से देखना। अगर यहां पे मैं क्लोज अप लेके आऊं तो ये जो 3 एटम है उसके बीच में एक एटम है, मतलब ये जो वॉइड है यहां पे दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द सेकेंड लेयर। समझ में आ रहा है आपको? नाउ एट द सेम टाइम अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो 2 ब्लू है और एक तीसरा ब्लू है, और यहां पे एक और लाल आ जाएगा, मतलब 3 नीचे और 3 ऊपर, टोटल कितने हुए 6। मतलब दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दिस इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड। यहां पे मेरे पास एक फ्लैशलाइट है, राइट। अगर मैं फ्लैशलाइट को टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्लेस करूं, राइट, तो अगर मैं आपको कैमरा में घुमा के दिखाऊं तो ये फ्लैशलाइट ऑलमोस्ट गायब हो जाएगी। यू विल नॉट बी एबल टू सी द लाइट फ्रॉम द कैमरा, इट इज ऑन, यू विल नॉट बी एबल टू सी इट। क्यों? लाइट क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि ये लेयर जो है, ब्लू वाला लेयर जो है दैट इज ब्लॉकिंग द लाइट, मीनिंग ये ब्लू वाला लेयर और जो तीसरा लेयर बनेगा विल बी द सेम। मतलब अगर मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्लेस किया तो इट इज AB लेयर।
But what happens when I place it on the octahedral void? Can I say this is the octahedral void? तो अगर मैंने यहां पे प्लेस किया लाइट को, कैन यू सी नाउ? एब्सोल्युटली. मतलब ये जो तीसरा लेयर बन रहा है, दैट इज अ डिफरेंट लेयर. मतलब अगर ऑक्टाहेड्रल पे प्लेस करो तो ए बी के ऊपर सी लेयर बनेगा. आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एंड ये मॉडल को भी जस्टिस हुआ. थैंक यू सो मच.